नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डेली एसएससी सीएचएसएल के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आज हम करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2023 का टायर 1 का पेपर, जो कि 8 अगस्त को हुआ था। शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है एक आर्टिकल है। क्या है? एक आर्टिकल है इज मार्क्ड एट ₹450, जिसका मार्क प्राइस क्या है? ये इसका मार्क प्राइस दे दिया गया है। इट इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। अगर उसको 20% डिस्काउंट में बेचा जाए। देखो बच्चों, 20% क्या होता है? 20% होता है अपना 20/100, मतलब 1/5। अगर कोई चीज 5 की है, उसको डिस्काउंट दिया है 1 का, तो मतलब 5 की चीज को 4 पे बेचा गया है। ठीक है, देन द सेलिंग प्राइस बिकम्स 1.5 टाइम्स द कॉस्ट प्राइस। जो सेलिंग प्राइस है वो 1.5 टाइम हो जाता है कॉस्ट प्राइस। देखो भाई, सिंपल सा, इसने बोला 400 रुपये क्या है? मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस है 450 रुपये। 20% डिस्काउंट मतलब इसको 4/5 में बेचा गया, और ये बराबर है जो कॉस्ट प्राइस है उसका 1.5%। 1.5 लिखूंगा, यहाँ से बच्चों 5 हटाएंगे, यहाँ आएगा नीचे 0। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 तिये 15। ठीक है भाई, 5 निम 45, 0। ठीक है, ये कितना आ गया? 3 तिया 9, 30। ठीक है, ये कितना हो गया? 30 दूनी 60, और 60 × 4 बराबर आ जाता है हमारा सीपी के, और 6 चौक 24, सीपी आ जाता है 640। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ही हमसे पूछा गया था। कॉस्ट प्राइस आ गया अपने पास 240। ठीक है, उसके बाद आता है हाउ मैनी सॉलिड स्फीयर्स आर मेड इन अ मेटालिक कोन ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट हमें 24 सेंटीमीटर दे दी गई है, और मेल्ट कर दिया गया है इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर ईच। देखो बच्चों, जब भी पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि किसी एक चीज से पिंग लाकर दूसरी चीज बनाई गई, या किसी एक चीज को पिंग लाकर कुछ भी नई चीज बनाई गई, तो उसमें हम क्या करते हैं? हमेशा वॉल्यूम 1 इक्वल रख लेते हैं वॉल्यूम 2 के। वॉल्यूम 1 का मतलब है जो आपको पहले चीज पिंग लाई गई है वो, और जिससे जो नई चीज बनाई गई है वॉल्यूम 2 हो जाती है वो। अगर मैं बात करूं मेटालिक कोन ऑफ रेडियस, कोन की अगर हम वॉल्यूम की बात करें, तो 1/3 ये हो जाएगी आपकी πr²h। ये बराबर किसके रखूंगा मैं? 4/3 πr³ के। क्यों रखा है? क्योंकि स्फीयर बनाया गया है मेल्ट करके। तो बच्चों 1/3 पाई से मैं यहीं से पाई काट दूं, 3 से मैं 3 काट दूं, इस 1/3 की भी जरूरत नहीं हमें। देखो देखो, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यहां बच गया अपने पास r²h। r कितना है? 12 × 12, और h की वैल्यू दे दी गई है 24। ये बराबर है किसके? 4 × r³। n स्फीयर बनाए हैं तो r³ कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब हो गया अपने पास 8, 8 16 8 तिया 24। ठीक है, 4 तिये 12, 3 तिया 9, और 12 नीमा बच्चों 108। 12 नीमा क्या आ गया? 108। सिंपल सा क्वेश्चन था। कोई भी किसी एक चीज को पिंग लाकर अगर दूसरी चीज हम बनाते हैं तो दोनों का वॉल्यूम आप इक्वल रख दीजिए, अपना क्वेश्चन खत्म। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बच्चों, साइन फाई दे दिया गया हमें 5/6, कोट फाई, साइन फाई और कोस फाई। देखो बच्चों, कोट फाई क्या होता है? कोट फाई होता है कोस फाई अपॉन साइन फाई। ठीक है, इंटू साइन फाई इंटू कोस फाई। अब देखो भाई, साइन फाई से साइन फाई कैंसिल, अपने पास आ गया कोस² फाई। हमें क्या निकालना है? कोस² फाई निकालना है। साइन फाई की वैल्यू दे दी है 5/6। अब एक बात बताओ, कोस² फाई क्या हो जाएगा? 1 - साइन² फाई। ठीक है, 1 - 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 25 गए बच्चों, 11/36 अपने पास सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 अपना सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? एक शॉपकीपर है, उसने क्या किया? एक टेबल बेचा 25% के डिस्काउंट पे ऑन द मार्क प्राइस। हमेशा याद रखना, डिस्काउंट तो मार्क प्राइस पे ही मिलेगा। देखो भाई, एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा देते हैं। ये होता है अपने पास MP/CP। इसका अगर मैं रेशो निकालूं तो CP के सामने क्या आएगा? प्रॉफिट या लॉस। 80 का प्रॉफिट है तो 180/25 का डिस्काउंट है तो 75। ठीक है, 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5, 15 5 75, 5 तिये 15, 3 0 5 6 30। अपने पास रेशो आ गया, MP आ गया 36 और CP आ गया कितना आ गया भाई साहब? CP आ गया अपने पास 15।
इफ ही सेल्स द सेम टेबल एट 40% डिस्काउंट, तो उसका नया प्रॉफिट क्या होगा अगर वो 40% डिस्काउंट पे बेचता है। देखो अब देखो भाई, ये आ जाएगा अपने पास 3 से और काट देते हैं, 3 पंजे 15 और 12 12 36। ठीक है, ये रेशो आ गया इतना। उसने क्या बोला 40% डिस्काउंट। 40% कितना होता है 2/5 होता है, तो 12 का 2 डिस्काउंट, देखो 40% होता है 2/5, 5 की चीज पे 2 का डिस्काउंट, तो उसको 3/5 में बेच दिया गया। 12 तिया 36/5, ये आ जाएगा 5 सते 35, 5 दूनी 10, 7.2 इसका सेलिंग प्राइस। भाई साहब पहले 5 था, अब 7.2 हो गया, कितना इंक्रीज हुआ 2.2, कितने पे 5 पे गुणा 100। यहाँ से 0 हटा दो, नीचे आ गया 10, 0 से 0 चली गई, 5 दूनी 10 और 22 दूनी कितना आ जाएगा अपने पास 44% उसका नया प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फॉलोइंग पाई चार्ट शो करता है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, फाइंड द पेपर कॉस्ट इफ द रॉयल्टी इज 22,500। भाई साहब रॉयल्टी की बात करें, रॉयल्टी कितना है, कौन सा है रॉयल्टी, रॉयल्टी है ये, हाँ ये वाला 15%। तो देखो अब रॉयल्टी है 15% और 15% की वैल्यू कितनी दे दी गई है हमें 22,500। ठीक है, तो 1% की वैल्यू निकाल लूँ, 1% की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1500, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 1500 आ गया अपने पास। हमें क्या निकालना है पेपर कॉस्ट। पेपर कॉस्ट कौन सा अपने पास पीले वाला, मतलब 25%, तो 25 गुणा में 1500। 25 को क्या लिख सकते हैं 50/2 लिख लो, गुणा में 1500, 3 0 एज इट इज आ जाएंगी, 15 5 75/2 कर दो, 37.5 होता है, तो 37,500 इसका सही आंसर आ जाएगा। देखो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते तो थोड़ा प्रॉब्लम होती, 25 को लिख लो 50/2, क्यों लिखा 25 दूनी 50, इसको काटूंगा तो 25 ही आएगा, इसको 50/2 लिख के मल्टीप्लाई करके हाफ कर दिया ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फ्रॉम अ कास्क फिल्ड विद 75 लीटर ऑफ फर्स्ट ड्रॉन। ठीक है, देखो इसने क्या बोला, एक कास्क है जो फिल्ड है वाइन से 75 लीटर ऑफ फर्स्ट ड्रॉन एंड रिप्लेस्ड विद वाटर, मतलब 75 लीटर निकाला उसको रिप्लेस कर दिया पानी से। फ्रॉम दिस मिक्सचर 60 लीटर आर ड्रॉन एंड रिप्लेस्ड विद वाटर, फिर दोबारा उससे 60 लीटर मिक्सचर निकाला और इसको रिप्लेस कर दिया वाटर से। द रेशो ऑफ वाइन टू वाटर इन द कास्क इज नाउ 3:2। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाइन डिड द कास्क इनिशियली होल्ड, जो सबसे पहले वाइन थी इसमें वो कितनी थी। देखो भाई इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं। इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट क्वांटिटी, जो क्वांटिटी बची है अपॉन टोटल क्वांटिटी। ठीक है, ये बराबर होती है 1 माइनस रिप्लेस क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी की पावर n। ठीक है, देखो कैसे, अब लेफ्ट क्वांटिटी कितनी बची है 3 बची है वाइन की, टोटल कितना था 3 और 2:5, ये बराबर हो गया 1 माइनस रिप्लेस क्वांटिटी, पहले 75 रिप्लेस करी थी। ठीक है, पहले 75 रिप्लेस करी, टोटल कितनी थी 250, उसके बाद 60 रिप्लेस करी तो 1 माइनस 60/250। ठीक है भाई, अब इसको सोल्व कर देंगे। अगर मैं बात करूं बाय ऑप्शन से तो ऑप्शन से सोल्व कर लेंगे, अगर मैं 225 रखूंगा तो हमारा सही नहीं आए, इसलिए इसमें ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है बच्चों, cos a अपॉन 1 प्लस साइन a। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है +1 प्लस साइन a इंटू दिस। ठीक है, देखो भाई सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं कहता हूं आपको इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर इस cos a को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये आ गया cos स्क्वायर a प्लस ये आ जाएगा 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय एलसीएम लिया था तो cos a इंटू 1 प्लस साइन a। ठीक है, बिल्कुल सही बात, प्लस में 2 क्वेश्चन में दे ही रखा था, +2 मैंने कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो देखो क्या आएगा, cos स्क्वायर a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a प्लस ab 2ab साइन a 2 साइन a प्लस 2, नीचे सेम रह जाएगा cos a 1 प्लस साइन a। ठीक है, देखो भाई नीचे रह जाएगा अपने पास
कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखो ये 1 है और ये 2 है, ये 2 साइन ए है, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या हो गया 1, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, 2 प्लस 2 क्या हो गया 4 प्लस 2 साइन ए अपॉन इतना। ठीक है, अब देखो, अब इसको लिखते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 2 साइन ए। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन ले लूँ, ये बच गया 1 प्लस साइन ए और नीचे था हमारे पास कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। प्लस का 2 ये वाला क्वेश्चन में दे ही रखा है, प्लस का 2, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, अपने पास क्या आ गया 2। ठीक है, अपॉन यहाँ है कोस ए और यहाँ है प्लस का 2, 2 कॉमन ले लेंगे 1 और 1 अपॉन कोस ए क्या होता है सेक ए। ये अपने पास सही उत्तर आ गया 2 कॉमन 1 प्लस सेक ए। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 2 नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय अ सर्टेन नंबर। 2 नंबर हैं जिनको डिवाइड किया जाता है एक सर्टेन डिवीजर से, तो उनका रिमाइंडर क्या आता है 57 आता है। व्हेन द सम ऑफ 2 डिवीजर, जो सम है 2 डिवीजर का, उनको डिवाइड किया जाता है सेम डिवाइजर से, तो रिमाइंडर 49 आता है। ठीक है, देखो भाई एक सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूँ शॉर्ट तरीके से। पहले इसमें फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 माइनस R3। ठीक है, देखो R1 प्लस R2 R3 क्या होता है रिमाइंडर होता है R। इसने बोला 2 नंबर थे, दोनों में 57 रिमाइंडर बचा, तो 57 प्लस 57 माइनस तीसरा रिमाइंडर बचा था 49। 57 और 57 कितना होता है बच्चों 114 माइनस 49, अपने पास उत्तर आ गया 65। कुछ नहीं करना, सिर्फ शॉर्ट मेथड है। ठीक है, अब देखो बेसिक बता देते हैं। बेसिक क्या होता है, इसने बोला कोई 2 नंबर है, मैंने मान लिया A और B मेरे पास कोई 2 नंबर हैं, अगर उनको किसी से डिवाइड किया जाए तो उनके पास 57 रिमाइंडर बचता है। 57 रिमाइंडर बचा, मान लो मैं C से डिवाइड कर रहा हूँ दोनों को, तो A प्लस 57 अपॉन C और दूसरा नंबर आ जाएगा B प्लस 57 अपॉन C। अब आप सोचोगे प्लस 57 क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि अगर मैं A को C से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास अगर कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा तो रिमाइंडर बचेगा 0, लेकिन भाई साहब उसने रिमाइंडर 57 बचाया है तो इसमें 57 मैंने ऐड कर दिया, तो A प्लस 57 अपॉन C प्लस B प्लस 57 अपॉन C। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास A प्लस B प्लस 57 और 57 114 अपॉन C। अब इसने बोला है द सम ऑफ 2 नंबर इज डिवाइडेड बाय द सेम डिवीजर। अगर इन दोनों का सम भी सेम डिवीजर C से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 49 बच रहा है, तो 114 में से 49 घटा दो, ये आ जाएगा अपने पास 65। ये बेसिक था, पिछला शॉर्ट मेथड था। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है माहिमा परचेज अ साड़ी फॉर ₹792 आफ्टर सक्सेसफुल डिस्काउंट ऑफ 20% और 12%। देखो 20% होता है 1/5 मतलब 5 से 4, 12% होता है 4 तिये 12, 25 चौके 100 मतलब 25 रुपये की चीज़ 22 रुपये में। ठीक है, 25 पंजे 125, 22 चौके 88। ठीक है, इसने बोला एक साड़ी खरीदी इतने में, तो 88 बराबर है 792 के, 1 बराबर हो जाएगा 792/88। वैल्यू निकालनी है MP की, तो 125। 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18 और 2 छिक 12। ठीक है भाई, 11 तिया 33, 11 छिक 66, 11 चौक 44, 4 नीम 36, 9 पंजे 45 का 5, 1125। ठीक है, ये है रेशो मेथड। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बच्चों इफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 20% देन द हाइट इज डिक्रीज बाय 4%, नेट इंक्रीज या डिक्रीज बताना है। कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का 20% इंक्रीज हुआ मतलब 1/5, 5 से 6, 4% होता है 1/25 तो 25 से 24, 25 पंजे 125 और 24 6 चौक 24, 6 दूनी 12 13 14। इसको सोल्व कर लेंगे, 50% इंक्रीज। 125 से 144 बढ़ा बच्चों, नीचे तो आएगा 125, गुणा आ जाएगा 100, 144 बढ़ा 144 मतलब 25, 10 35, 10 45 मतलब 19, 25 पंजे 125, 25 चौके 100। इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विच कंपनी अर्न द मैक्सिमम परसेंटेज प्रॉफिट, प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन एक्सपेंडिचर, मतलब नीले पे कैलकुलेट करना है इन द ईयर 2020। ठीक है, तो इंक्रीज देखो इसमें भी डिक्रीज हुआ, इसमें भी डिक्रीज हुआ, इंक्रीज सिर्फ बी में हुआ, कंपनी बी में। अब भाई साहब ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देखो, पहला कट गया दूसरा कट गया, अब कंपनी बी में है तो इसमें देख लो पहले कितना था 40, अब कितना हो गया 50, 10 बढ़ा 40 पे 50 गुणा 100, 25% अपने पास सही आंसर आ गया।
उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। इसने बोला एक लीनियर रेस थी, कितने की भाई साहब, 1000 मीटर की रेस थी। ठीक है, एक लीनियर रेस थी 1000 मीटर की, जिसमें प्रकाश ने वेद को बीट किया है 280 मीटर से। ठीक है, देखो भाई ये अपने पास प्रकाश है, अगर ये 1000 मीटर दौड़ता है तो वेद को 280 से बीट करेगा, तो वेद सिर्फ 720 मीटर दौड़ पाया। फिर इसने बोला है वेद बीट्स राहुल बाय 100 मीटर। अगर वेद 1000 मीटर जोड़ता है तो राहुल कितना दौड़ेगा, 900 मीटर। क्यों? क्योंकि 100 मीटर से उसने उसको हरा दिया। अब भाई साहब वेद कॉमन है तो इसको इक्वल कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई, इसको अगर मैं 72 से गुणा कर दूं तो 720 हो गया। ये तो अपने पास 1000 ही रहेगा, ये 720 हो जाएगा, और 72 निमा 9 दूनी 18, 9 7 63 और 1 64, 648। ये 1000, ये 648 कितने से हराया, 352 मीटर से हराया। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है ट्रायंगल LON हमारे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, और LMN एक ट्रायंगल है। दोनों के दोनों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। दोनों के दोनों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, विद कॉमन हाइपोटेन्यूज LN। ठीक है, देखो भाई एक ये बना लेते हैं हम। ठीक है, ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया और एक राइट एंगल ट्रायंगल मेरा ये हो गया। इसको मैं L मान लेता हूँ, M मान लेता हूँ, N मान लेता हूँ और O मान लेता हूँ। सेम चीज बोली उसने, LON ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, LMN ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज LN जो कि सेम है। LON 90, LMN 90। ठीक है, LN इज द बाइसेक्टर ऑफ OLM। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगर LN दे दिया हमें 29, अगर ये हमें 29 दे दिया और ON हमें दे दिया 20, तो भाई साहब ये अपने आप 21 आ गया। ऐसे ही इसमें है, ये 29 दे दिया, ये कितना अपने पास 21, ये अपने पास 20। उसने पूछा है पेरीमीटर 20 20 40 20 60 और इन सब को जोड़ दो। इसने क्या बोला, हमारे पास पेरीमीटर पूछा है ट्रायंगल LMN का, L M और N। पेरीमीटर जोड़ दो 20 20 40 20 60, 69 और 1 70, 70 अपने पास सही आंसर आ गया। देखो इसका पूछा था ना, तो इसका पेरीमीटर जोड़ दो। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, तीनों साइड का सम कर दिया, पेरीमीटर आ गया। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है x की पावर 4 + 1 अपॉन x की पावर 4 है 194, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 194 प्लस का 2 का रूट। ठीक है, 196 कितना होता है, 14 का, और x + 1 अपॉन x कितना हो जाएगा, 14 + 2 का रूट 16, 16 का रूट 4। x + 1 अपॉन x अगर मेरे पास 4 आ चुका है, इसकी वैल्यू मैंने क्या रख दी बच्चों, 4 रख दी। ठीक है, और x³ + 1 अपॉन x³ कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौके 64, माइनस 4 तिये 12। ठीक है, और प्लस का 4, तो 64 माइनस का 8, ये आ गया अपने पास 56। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है बाय सेलिंग अ वॉच फॉर ₹1600 अ पर्सन गेट प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू द लॉस ऑफ सेम वॉच। तो सिंपल होता है, सीपी होता है 1600 + 1400 बटे 2, 1600 और 1400 बटे 2, 3000, 3000 बटे 2, 1500, 1500 अपने पास क्या आ गया, सीपी। उसने बोला है 20% प्रॉफिट से, ये मतलब 1500 को 120 बटे 100 में बेच दो, ये आ जाएगा 20 पंजे 100, 20 छिका 120, 5 तिये 15, 300 × 6, 1800 अपने पास सही उत्तर आ गया। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है बच्चों ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट 550 एंड 500, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट 550 है और सिंपल इंटरेस्ट कितना अपने पास 500 है। ठीक है, इसको सोल्व कैसे करेंगे देख लो। अब देखो भाई, देखो जो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट है 2 साल का, उसका फॉर्मूला होता है PR + R/100 का स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंस कितना आएगा, 550 माइनस 550, ये बराबर आएगा किसके, 25,000 के। 25,000 कैसे, देखो अभी बताता हूँ। नीचे क्या आ जाएगा, R × 100 × 100, 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, 25 एकम 25 जीरो, 25 चौके 100, अपने पास R आ गया 20%। अब देखो ये 25,000 कैसे आया, सिंपल इंटरेस्ट कितना दे दिया हमें, 500 दे दिया। सिंपल इंटरेस्ट होता है अपने पास PRT बटे 100, ये बराबर कितना दे दिया, 500। देखो अब PR निकाल लूँ, T/100, टाइम कितना है 2 साल का, तो 1/50
और ये बराबर है 500 के, उस तरफ चला गया तो पी आर आ गया अपने पास 25,000। ठीक है बच्चों, इसको उस फॉर्मूले में पुट कर दिया। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है दो सर्कल्स विद डायमीटर, हाँ दो सर्कल हैं, इसने बोला जिनका डायमीटर है 50 और 58। अब इनकी रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस आधी आधी हो जाएगी। ठीक है, देखो गलत बना दिया, 1 मिनट। देखो भाई साहब, दो सर्कल है अपने पास, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, एक की रेडियस कितनी है, इसको ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, एक की रेडियस डायमीटर 55 है, 50 है, तो ये 25 हो जाएगी, ये रेडियस हो जाएगी ये 25, और ये इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 58 का आधा कितना होता है अपने पास, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 29। ठीक है, ठीक है भाई। अब इसमें देखो ये क्या होता है, ये अगर इसको हम ऐसे काटते हैं तो ये इसको और इसको इक्वल भागों में बांट देता है। इसने बोला लेंथ ऑफ कॉमन कोड 40 है, तो ये भी 20 होगी अपने पास और ये भी 20 होगी। ठीक है, ये अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। ये कितने है अपने पास, अगर ये 20 है, ये 25 है, तो ये 21 हो जाएगी। ऐसे ही ये 29 है, ये 20 है, तो ये 25 हो जाएगी, ये हो जाएगी 15। उसने क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल, ये हमने बताना है, तो ये हो जाएगा आपके पास 21 + 15, ये हो जाएगा हमारे पास 36। ठीक है, 21 + 15 कितना हो जाएगा, 36। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है द एवरेज नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय क्रिकेटर इन 42 इनिंग इज 30। 42 इनिंग में उस क्रिकेटर ने कितने रन बनाए, 30 रन बनाए, एवरेज स्कोर था उसका। ठीक है, उसके बाद बोला डिफरेंस बिटवीन हिज मैक्सिमम एंड मिनिमम, उसके मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस जो है इसने बोला है 100 है। देखो भाई, मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस कितना बोला है उसने, 100 बोला है। अगर मैं मैक्सिमम प्लस मिनिमम निकाल लूँ कैसे निकलेगा, देखो मैक्सिमम प्लस मिनिमम। 42 इनिंग में उसने कितने बनाए, 30 बनाए। ठीक है, और 40 रिमेनिंग 40 इनिंग में उसने 28 बनाए, मतलब 2 इनिंग का फर्क पड़ा, 2 इनिंग का फर्क पड़ा और 2 ही रनों का फर्क पड़ा। मतलब 30 - 28 2, और कितनी इनिंग 40, तो 40 दूनी कितना हो गया 80, और 30 + 30 60, तो 80 + 60 140। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए। 2 मैक्सिमम कितना हो गया 240, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा 120। उसने यही पूछा है, मैक्सिमम रन स्कोर्ड 120। ठीक है, शॉर्ट मेथड था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है इन एन आर्मी कैंप देयर इज ए फूड प्रोविजन फॉर 500 कैडेट्स। 500 कैडेट्स का 25 दिन का है। ठीक है, अगर 125 आदमी ज़्यादा आ जाते हैं तो ये हो गया 625, तो वो कितने दिन चलेगा। ठीक है, 25 का स्क्वायर 625, 25 दूनी 50, तो 20 दिन चलेगा बच्चों। ठीक है, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है एक ट्रायंगल है ABC एक ट्रायंगल है। ठीक है, तीनों एंगल दे दिए, तो सभी को पता है तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 5x - 60 प्लस का 2x प्लस का 40 प्लस का 3x माइनस का 80 बराबर 180। 5 और 2 7, 7 और 3 10x। ये 10x किसके बराबर हो जाएगा भाई, इनको गिन लेते हैं। अब ये बराबर हो गया 10x माइनस 100 बराबर 180, और 10x की वैल्यू आ गई 80। ठीक है, 10x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 80। अब देखो हमें क्या निकालना है MA। ये कितना दे रखा था 5x - 60, तो ये आ गया अपने पास 28 पंजे 140, और 140 में से 60 गए, अपने पास आ गया 80। अपने पास सही उत्तर आ गया। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है अगर साइन थीटा की वैल्यू दे दी गई 13/19, तो कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। ठीक है, तो 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 13 का स्क्वायर 169, और 19 का स्क्वायर 361। 361 में से जाएंगे अपने पास सही उत्तर आ जाएगा 8√3/19। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है द लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट PQ फॉर 2 सर्कल्स टचिंग एक्सटर्नली इज 16 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है, रेडियस बतानी है छोटे सर्कल की। ठीक है, देखो दोबारा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। लेंथ दे दी हमें, कॉमन टेंजेंट है PQ।
ठीक है, उसकी लेंथ क्या दे दी गई है हमें, देखो भाई 2 सर्कल बताए, ये मान लिए 2 सर्कल, ठीक है। एक कॉमन हमें क्या बतानी है, रेडियस ऑफ स्क्वायर, एक कॉमन टेंजेंट की लेंथ दे दी गई है, ठीक है। हमें ये बताना है, ये छोटा सर्कल है तो ये r1 मान लेते हैं, ये r2 मान लेते हैं, ठीक है। कॉमन टेंजेंट है PQ, ये कॉमन टेंजेंट मान ली मैंने PQ, और कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का d स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। d कितना हो जाएगा, d हो जाएगा अपने पास r1 प्लस r2, तो r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट r1 r2। देखो, और ये सिंपल सा एक फॉर्मूला भी होता है, याद रखना होता है कि अगर 2 सर्कल्स जो हैं एक्सटर्नली टच करेंगे तो उसका डायरेक्ट वो कॉमन टेंजेंट क्या निकलेगा, 2 अंडर रूट r1 और r2। r1 की वैल्यू कितनी दे दी, 20, 2 अंडर रूट 20 इंटू r2, और ये किसके बराबर दे रखा है, 16 सेंटीमीटर के। ये 16 है, ये 2 अठे 16, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड 8 8 64, ये हो जाएगा 20 इंटू r2, ठीक है। अब 64/20 कितना आ जाएगा, 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, a प्लस बी प्लस सी दे दिया। देखो इसका फॉर्मूला बता देता हूं पहले, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ब्रैकेट में a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखो a प्लस बी प्लस सी कितना है, 5, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर कितना है अपने पास, 15। हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकलेगी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी सी ए। वहाँ से हम ए बी बी सी सी ए की वैल्यू निकाल लेंगे तो अपने पास आ जाएगा 5 इंटू 15 माइनस 5, और यहाँ दे रखा है माइनस 27, तो 5 इंटू 20 ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू 5 50 माइनस 27, अपने पास 23 जो है वो सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है द टेबल फॉलोइंग टेबल शोज दैट द, इन सब को ऐड कर लो और मैक्सिमम टेम्परेचर 5 कंपेयर टू अदर सिटीज वो आप इसमें देख लेना, इन सभी को ऐड कर लेना, हैदराबाद का मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा एक ऐड करने का क्वेश्चन था और कुछ नहीं। उसके बाद बोला है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू दे दी है 427, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू क्या दे दी गई है हमें, 427 दे दी गई है, ठीक है। और हमें क्या बताना है, एक्स वाई 202 दे दिया गया, हमें एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बताना है, ठीक है भाई। देख लो अब, देखो भाई मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy, अगर मैं यहाँ ऐड कर दूँ तो यहाँ क्या करूँगा, 427 प्लस 2xy। अब बच्चों 2xy ऐड क्यों किया, ताकि ये x प्लस वाई का होल स्क्वेयर बन जाए, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा, 427, और 2xy कितना हो जाएगा, 202 इंटू 2 404, ठीक है। ये मेरे पास आ गया 831, और ये रूट हटाऊंगा तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 831। बाकी कुछ सोल्व नहीं करना, सिंपल ऊपर एक ही ऑप्शन में 831 दे रखा है, वो अपना सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आज की हमारी शिफ्ट के 25 के 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल SSC सॉल्यूशंस विद अनुज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।